जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कोशिका विज्ञान पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आईएएस के पेपर में भी पूछा गया है, प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कहता है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? यानी किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था? ए फ्लेमिंग, बी ब्राउन, सी रॉबर्ट हुक और डी ल्यूवेनहॉक। आपको बताना है इनमें से वह कौन जीव वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले सेल कहा। जी हाँ, रॉबर्ट हुक बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ए सेंट्रोमियर, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी सेंट्रियोल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सेंट्रियोल। आगे देखिए, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए उत्सर्जन, बी श्वसन, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण। आगे देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? ए भोजन का अवशोषण, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का पाचन और डी भोजन का अवकरण। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। जी हाँ, कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस किसको कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी न्यूक्लियोलस, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गॉल्जिकाय। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जी सही है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए गाल्जिकाय में, बी राइबोसोम में, सी सेंट्रोसोम में और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है ये आपको बताना है, बताएं। राइबोसोम में, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? ए गाल्जिकाय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड और डी गुणसूत्र। कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। आगे देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? ए अंतःप्रदव्यी जालिका, बी कोशिका भित्ति, सी टोनोप्लास्ट और डी कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है वो आपको बताना है। जी कोशिका भित्ति कहलाता है, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखिए, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी गाल्जिकाय और डी केंद्रिका। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? क्या कहलाता है वो आपको बताना है। ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्जिकाय और डी अंतःप्रदव्यी जालिका। तो इसका सही उत्तर है अंतःप्रदव्यी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ए गाल्जिकाय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी लाइसोसोम। तो बिल्कुल सही उत्तर है इसका राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए लवक, बी कोशिका भित्ति, सी रिक्तिकाएं और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम और डी गाल्जिकाय। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखिए, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं? ए जड़ों की कोशिकाओं में, बी पत्तियों की कोशिकाओं में, सी तनों की कोशिकाओं में और डी फूलों की कोशिकाओं में।
तो इसका सही उत्तर क्या है? अवर्णी लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में। आगे देखिए, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी टोनोप्लास्ट और डी क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्रोमोप्लास्ट। यह फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। आगे देखिए, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ए टोनोप्लास्ट, बी क्लोरोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट और डी क्रोमोप्लास्ट। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। आगे देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ए लाइसोसोम, बी गाल्जिकाय, सी न्यूक्लियोसोम और डी राइबोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली इनमें से कौन कहलाता है? लाइसोसोम। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखिए, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है। ए साइटोप्लाज्म, बी सेल सैप, सी न्यूक्लियोप्लाज्म और डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो वो कहलाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है। आगे देखिए, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। ए खनिज, बी चर्बी, सी प्रोटीन और डी जल। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला जो पदार्थ है वह है जल। डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? एक कहता है पास्चर, दो कहता है स्लाइडेन, तीन कहता है रॉबर्ट हुक, चार कहता है डी स्वान। और उत्तर के रूप में, कूट के रूप में नीचे उत्तर दिया हुआ है ABCD करके। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो बताएं। जी हाँ, स्लाइडेन और टी स्वान, इन दोनों ने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, है ना। तो 2 एवं 4 वाला उत्तर यानी ये डी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ए कोशिका कला, बी कोशिका भित्ति, सी क्लोरोप्लास्ट और डी केंद्रक यानी नाभिक। तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है? ए पाचक रस उत्पन्न करना, बी कोशिका विभाजन शुरू करना, सी श्वसन और डी स्रावी। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। ठीक ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? ए लाइसोसोम, बी गाल्जिकाय, सी सेंट्रियोल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ए लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, सी गाल्जी उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया और डी लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम। तो सही उत्तर इसका बताइए। जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। आगे देखिए, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ए एपोप्टोसिस, बी एजिंग, सी निक्रोसिस और डी डीजेनरेशन। तो बताएं सही उत्तर इसका क्या होगा? एजिंग। बिल्कुल ठीक है। आगे देख लीजिए, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? ए लवक, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्जिकाय, डी अंतःप्रद्रव्य जालक। तो लवक बिल्कुल ठीक उत्तर है। आगे देखिए, लाइसोसोम्स कार्य करते हैं? ए वसा संश्लेषण में, बी प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, सी अंतःकोशिकीय पाचन में, डी प्रोटीन संश्लेषण में। लाइसोसोम्स कहाँ काम करते हैं वो आपको बताना है, किसमें काम करते हैं। जी हाँ, सही उत्तर है इसका अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति होती है? ए पारगम्य होती है, बी कहता है अपारगम्य होती है,
सी कहता है चयनात्मक पारगम्य होती है और डी कहता है अर्ध पारगम्य होती है। तो आपको बताना है कोशिका भित्ति कैसी होती है। पारगम्य होती है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है ए क्रिस्टी, बी ऑक्सीसोम्स, सी माइक्रोसोम्स और डी मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होता है? ए कवक, बी यीस्ट, सी जीवाणु और डी हरे शैवाल। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, ये बताना है आपको, किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। यह माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। आगे देखिए, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए डार्विन, बी पुरकिंजे, सी जॉन रे और डी लैमार्क। तो पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ए लैमार्क, बी हेनरी, सी हक्सले, डी मेंडल। तो ये कथन है हक्सले का। किसका? हक्सले का। आगे देखिए, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया, किसने किया वो आपको बताना है। ए कहता है नाल तथा रस्का ने, बी कहता है वाटसन तथा क्रिक ने, सी कहता है पिस्टले ने, डी कहता है खुराना ने। तो इसका जो सही उत्तर है वह है वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए हेलिक्स का मॉडल प्रस्तुत किया। अगला है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए ल्यूवेनहॉक, बी हाफमिस्टर, सी स्वान और डी ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की, आपको उसका नाम बताना है, तो बताएं। ब्राउन, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, बी केंद्रिका द्वारा, सी जीव द्रव्य द्वारा, डी केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? जी केंद्रक द्वारा, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। आगे देखिए, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, किसने किया वो आपको बताना है। क्रोमोसोम्स, ए वैगनर ने, बी वाल्डेयर ने, सी सुटन ने और डी हाफमिस्टर ने। गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया? वाल्डेयर, बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका। अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज की ए रॉबर्ट्स ने, बी पोर्टर ने, सी वाटसन ने और डी सुटन ने। तो आपको बताना है कि अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की? पोर्टर ने, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, किसने की वो आपको बताना है। ए नॉल तथा रस्का ने, बी वाटसन तथा क्रिक ने, सी फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने और डी स्लाइडेन तथा स्वान ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की वह आपको बताना है, बताएं। नाल तथा रस्का ने, बिल्कुल ठीक उत्तर है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ए जीवाणुओं में, बी हरे शैवालों में, सी लाइकेनों में और डी कवकों में। आपको बताना है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे देखिए, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ए आलू में, बी गन्ना में, सी मनुष्य में और डी ओफियोग्लोसस में। तो सबसे ज़्यादा संख्या में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं वो आपको बताना है, बताएं। जी ओफियोग्लोसस में, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो इस तरीके से यह इंपॉर्टेंट कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।